मैंने प्रश्न पूछा है बेटा, अब गांव की भाषा में पढ़ा है। मैंने प्रश्न पूछा है कि मेरो धन, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर रटवाना चाहता जिंदगी भर के लिए चाहता कि मां साहब समझ में आ जाए तब ना देखिए बेटा। बेटा मेरा पैसा मान के चलो पियो, बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज की, और चक्रवृद्धि ब्याज को बेस समझो। सब जने बोर्ड पे देखो, सब जने अंजलि, मेरो पैसा सपोज करो क्या साल में दुगुना होगा, क्या गुना होगा? 6 साल में। पंजाब मैंने कही क्या मां साहब मेरे पास पी रुपया हो, 6 साल के अंदर क्या गुना है? 2 गुना है। यानी पी को कितना है? 2p है। 2 गुना तो 2p होगा, 2 गुना 2p। तो जाति तुम बताओ क्या बता सकते हो? जाति याद रखेंगे कि जितने साल में मेरा पैसा जितने गुना है जाए, हर बार फिर वही कहानी रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगले 6 साल में फिर मेरा पैसा दुगुना ही होगा, अगले 6 साल में फिर दुगुना है जाएगा, अगले 6 साल में फिर दुगुना है जाएगा, अगले 6 साल में फिर दुगुना है, जी कहानी चलती रहेगी। अगर सवाल ऐसा हो तो सपोज करो मेरा पैसा 3 साल में 4 गुना है, तो सपोज करो 3 साल में क्या गुना? 4 गुना है। तो अगर मुझे कहानी पता चल जाए ना, फिर तो मैं 4 कचू बता सकता हूँ क्योंकि फिर हर 3 साल में मेरा पैसा का होगा 4 गुना हो तो चलो जाओ। जितनों यहाँ साल हुए और जितने गुना मेरा पैसा है यहाँ पर, वो वही कहानी फिर रिपीट होते चली जाते हैं हर बार, जाते चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब बहुत अच्छी बात बताऊँ तो मैं कहानी रटियों में तो चीजें देखो बेटा, सपोज करो कि मेरा पैसा 3 साल में 4 गुना है, जाको मतलब समझ रहे हो? जाको मतलब था, जाको मतलब है कि कितनों मेरा रुपया 3 साल में बढ़ रहा है, उतना ही रुपया मेरा बढ़त चला जाएगा। हर 3 साल में अगर मुझे 9 साल बाद की बात करे, 12 साल बाद की बात करे, तो मैं बताया चले तू मेरा पैसा क्या गुना है जाओ। अगर 3 साल में 4 गुना, तो अगले 3 साल में फिर 4 गुना होगा। तो बताओ जी पैसा जो होता है 4 गुना है, कितना है जाओ? 16 गुना है जाओ। क्या साल में? अगले 3 साल में, अगले 3 साल में। और मैं सवाल यही पूछ रहे तो बताओ मेरे पैसे को 16 गुना होने में कितने साल लगेंगे? तुम क्योंकि मां साहब 3 और 3 के है 6 साल है, ठीक है क्या नहीं? आगे ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल में तुम्हें एक ट्रिक तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लो। सवाल में क्या बोला हुआ है कि मेरे पास कोई धन हो, वो 6 साल में क्या गुना है वो बताओ। हमारे सवाल में 6 साल में क्या गुना है वो बताओ। 16 गुना है, 16 गुना है, यही तो है। मेरो पैसा 6 साल में क्या होगा? 2 गुना। तो मतलब क्या गुना पूछो जो बताओ। 16 गुना करवा रहे हो बेटा, वो 16 गुना करवा रहे हो। तो तुम्हें बताओ 2 गुना तो है वो, तो अगले 6 साल में फिर 2 गुना है जाओ, अगले 6 साल में फिर 2 गुना है जाओ, तो 2 को 2 गुना भी दोनों 4 पर बात क्या गुना करवाना हो? 16 गुना। तो अगले 6 साल में बेटा फिर चलो फिर 2 गुना, मतलब क्या गुना? 4 को 2 गुना कितना? 8 गुना तो है वो। तो तुम्हें एक बार और चलना पड़ेगा फिर। तो बेटा अगले 6 साल फिर लगेंगी, 2 गुना है में, तो 8 को गुना कितना? 16 गुना। तो तुम्हारा पैसा की अटका हो भाई, अगर 16 गुना करवानो तो बताओ क्या साल लगी? तुम देखो 6 साल 6 साल 6 साल और 6 साल के अभी 24, क्योंकि मां साहब 24 साल में मेरा पैसा कितना है जाएगा बताओ? 16 गुना है जाओ। आंसर है वो तुम्हारा 24 साल। अब ध्यान से सुनो, ऐसे ना करना पर सवाल, ये तो बेसिक रही कि ऐसे हो तो चॉइस, ठीक है? तो मेरा पैसा जो है चक्रवृद्धि ब्याज में गुना में बढ़ता है, क्या बढ़ता है? गुना में बढ़ता है, ठीक है कि नहीं? अगर 1.5 गुना पैसा मेरे यहाँ बढ़ा है तो अगली बार फिर 1.5 गुना ही बढ़ेगा, पर जिस समय जो है वो समान होना चाहिए। अब देखो बालक कहाँ फंसा हुआ है। सपोज करो देखो बेटा टागोना चाहे जासू 2 चीजें बता दी तू कि अगले 2 साल में मेरा पैसा सपोज करो 3 गुना है वो, ठीक है? तो 2 साल में 3 गुना है रो, तो अगले 2 साल में ही 3 गुना होगा। पर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि अगले 3 साल में क्या गुना है जाओ, तो बालक फंस जाओ। चौक है वो केवल का बताओ है, मुझे बताओ 2 साल में 3 गुना होगा, मुझे ना बताओ कि 3 साल में क्या गुना होगा। मैं ये बता सकता तुम अगले 2 साल में क्या गुना होगा? 3 गुना तो होगा। तो अगले 2 साल में अगर 3 गुना है तो अगले 2 साल में क्या गुना है जाको? बोलो 3 गुना ही है जाको। तो 3 तरह कितना? 9 गुना है जाको। लेकिन बाने क्या पूछ लिया? 3 साल पूछ लिया। 3 साल में तो हमें पता ही ना क्या गुना होता है। तो यहाँ बालक सवाल में अटक जाते हैं। तो जिन सवालों में हम आगे करेंगे ऐसे करने मतलब बहुत आसान तरीका बताऊंगा। फिलहाल तो हम क्या टाइप सीख रहे हैं, ऐसे सवाल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बता दूं बेटा। देखो क्या करना है, एक तरफ देखना है गुना का गुना, क्या गुना है जाओ कितने? एक तरफ देखना है समय का समय। कोई दिक्कत बोलो? जाति आसान कछुना है सर। बताओ पहले क्या गुना है तुम्हारा पैसा? 2 गुना है। क्या साल में है? बोलो 6 साल में।
लिख लियोगे ना लिख लियोगे, जाकर काम कर लियोगे, सब कर लेंगे। अब तुम्हें क्या गुना करवाना हो बताओ? 16 गुना करवाना है। के साल में मासा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करना देखो, काम जी करना है मात्र वस्तु में कि जो 16 हतु का है जी पूछोगो का है जी गुना पूछोगो का है जी काय लिख दिया द्वय लिख रही है, जब द्वय की पावर में बदल देना है। अब तुम्हें कैसे पता चला ये मास्टर जी कौन सी पावर में बदलना है? तो यहाँ पे जितने गुना भाव का है जय की पावर में बदल देना है 16, मतलब 16 तुम्हें द्वय की पावर में बदलना है। तो बदलने का सिंपल तरीका जो सेकंड क्लास के बालक ने बताओ जाता है वो या तो ऐसे बदल ले, जैसे तो तुम्हें पता ही है जी द्वय की पावर कितना है, द्वय की पावर कितना है 4। तो जो होशियार बालक है वो तो बता देंगे, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है माइनस में उन्हें द्वय की पावर में बदलना हो तो द्वैतीयाम भाग दे दो, क्या भी जागो 8 में द्वैतीयाम दे 4, द्वैतीयाम द्वय में द्वैतीयाम 1, तो द्वय कितनी बार आओ बोलो 4 बार। तो द्वय की पावर कितनी है बोलो 4 है। बदल लोगे बस है वो काम। जा 6 को गुणा जाकी पावर कितनी हो, 6 गुणा 4 कितना है बताओ 24 आंसर। ये कहानी है दिखाई जी तो सवाल में दे रखी है, बस तुम्हें ये निकालनी है। तो ध्यान रखिए जितने गुना जाए है वो पहले पैसा, और अब जितने गुना करवाना हुए वाई बेटा जय की पावर में बदलना द्वय की पावर में। और जब बदल लोगे तो जो पावर आवेगी ना है ना उतने ही बार तुम्हें अपने समय को गुणा करना पड़ेगा। जब पावर कितनी बार आई है 1 2 3 4, द्वय की पावर 4 बार आई है तो समय को क्या बार गुणा करना पड़ेगा 6 साल को 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो जब पावर में समय को गुणा करोगे 6 चौक कितना है आपको 9। अब रही बात हमें जो सवाल करेंगे कि सवाल कर लेते जाते हैं ना, करके देखिए अगर तुम कर पाए का सवाल लिखिए। पावर में बदल हुए अगर न्याते ना आए डायरेक्ट तो न्याते बदल लीजिए। कोई भी चीज अगर कहो की पावर में बदलनी हो भाई तो भाग ले। जैसे 125 जो है 125 ना है सपोज करो 32 जो है तुम्हें 4 की पावर में बदलना है, 64 बदलना है 4 की पावर में, और 64 बदलना है 2 की पावर में, 64 बदलना है 4 की पावर में, 64 बदलना है 2 की पावर में। तो बताओ 4 की पावर में बदलना है तो कैसे भाग दोगे ना 4 थे, और 2 की पावर में बदलना है तो 2 से भाग दे दोगे। हाँ चाहिए पावर बना लेंगे, काय की पावर पहले क्या गुना है रो बाकी पावर बस, ठीक है क्या नहीं। यहाँ अगर 3 गुना है रो तो फिर 3 की पावर बनाएंगे, 3 की पावर बनाएंगे। तो एक काम करियो या 16 में 3 को भाग दियो, जितनी बार बेटा 3 आए रहो उतनी ही पावर ले जाओ, और 100% आए रहो तुम्हारे सवाल है। फिलहाल तो मेरे सवाल में हम 3 को भाग ही नहीं जाओ, लेकिन तो सवाल ही ना पूछे हो तुम, ठीक है। एक सवाल करके देखो फिर आपको आनंद लिखियो। तो तुम्हें देखो बेटा कोई धन 5 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने साल में 512 गुना हो जाएगा। एक तरफ का लिखोगे गुना और एक तरफ का लिखोगे समय। पहले क्या गुना है रो 2 गुना है, कितने समय में है रो 5 साल में है, गुना के नीचे गुना समय के नीचे समय। अब क्या गुना पूछो तुमसे सवाल में 512 गुना तुमसे पूछना है ना, 512 गुना पूछना। तो बता जा क्या की पावर में बदलूंगा, यहाँ कितना है 2 है, जाको 2 है, जाको सहपाठी कौन है 2 है, तो 2 की पावर में जब बदल दे तो 512 2 की कितनी पावर होते हैं बता, 2 की पावर 9 होते हैं। लेकिन बहुत नहीं ना बताओ तो मैं बदल के बता दूं बेटा, यहाँ में 2 को भाग दे दो, 2 दूनी 4 2 5 10 है 2 6 12 1 से 2 दूनी 4 2 5 10 2 6 12 सही तो कर लो 64 32 16 द्वैते भाग देंगे 8। अभी जारी रहो दोनों को भाग द्वैते 2 बार और द्वैते 1 बार। कितनी बार 2 आओ बताओ, तो बेटा जब 512 का लिखोगे तुम द्वैती पावर 9 लिखो, ठीक है। आंसर बताओ करना, बताओ 9 को गुणा कैसे कर दूंगा 5 से कर दूंगा, तो 9 भैया कितना है जाओ 45 साल आंसर है। कोई दिक्कत बोलो कोई परेशानी का हुआ। चलो एक प्रश्न और करिए, समझ में आई। अब बेटा पावर में चीज बदल भी ना आ रही तो फिर क्या ही करो जाइए बता कैसे करोगे। देखो समझ पहले क्या गुना है रोजा बताओ 3 गुना, क्या साल में है रो 2 साल, अरे गुना के नीचे गुना समय के नीचे समय। अब क्या गुना करवाना है 729 गुना करवाना है। कैसे निकालता हूँ साहब, चालू है कि ना चालू है बताओ। कोई धन बात सुनो बेटा, कोई धन 2 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने साल में 729 गुना हो जाएगा। तो गुना के नीचे 3 गुना है रुके साल में 2 साल 729 गुना करवाना है पता करनी है। कैसे करोगे, जब 3 की पावर नहीं तो बदलोगे ना 3 को, तो 3 की पावर जी कितना होता है बता 6 होता है।
जब हम 3 को भाग देंगे ना बार बार तो 3 6 बार रिपीट होगा। 3 जो है 6 बार, तो 3 की बात। अब जब 6 को गुणा कैसे कर लेते हैं यहाँ तो दिखा लीजिए 6 दूनी कितने होगा, जाते आसान तरीका क्या है इसको मुझे बता। 12 आंसर कोई दिक्कत है क्या बोलो, कर लोगे ना। अब बस तुम्हें परेशानी जान नहीं आ सकते या पावर में बदल देंगे, और पावर घर जाके पावर की वीडियो देख लीजिए 10 मिनट की, या पावर में कैसे बदलता है, हालांकि मैं तो बताया चुका हूं तुम्हें, है कि नहीं। चलो अगला टाइप पढ़ते हैं। आज जो हमारा मकसद है सीखने को, बंद कर दी वीडियो, क्या कर दीजिए। देखो बेटा सवाल का है, 10 बार पढ़ के बता दो। एक सवाल समझ में आएगा ना तुम्हारे आज, तो वो सगरो टाइप खत्म ही है मुझे मान के चलो। और मैं यही सब कहानी बताया तुम्हें। 2400 रुपये मेरा मूलधन है, और वो 3 साल में एक कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, मैंने बताओ कितने है जाते हैं, 3000 है जाते हैं। है जाते हैं का मतलब क्या है, मेरो कादर को जी मिश्र धन दे रहा है, मैं ब्याज ना आते जी मिश्र धन। कोई चीज है जाती है मतलब ब्याज जोड़ के है जाते हैं। तुम्हारे तुमने कहा हुआ ये, तुमने कहा 2400 रुपया दे और 3000, 3 साल में तुम्हारे पैसा कितने है, 3000 है। तो हैगे को मतलब क्या है, तो ब्याज और तुम्हारा पैसा दोनों मिलाएगी तो है भाई। अच्छा तो वो कह रहे हो कि अगर मैं 6 साल को दे दो पैसा है तो मैं पैसा कितना है जाए। तो सिंपल सी बात है ना बेटा, यहाँ पे तुम्हें पता ही एक चीज है। देखो जी कहानी तो समझ में पता ही है। 2400 रुपया अगर मेरा मूलधन है और सवाल में जो चीज दे रखी है कि 3 साल में क्या गुना या तो मेरा पैसा 3000 कितना 3000। तो बीच क्या वो चाह रहे हो इम्पोर्टेंट बात बेटा कि या तो तुम गुना निकालो तो मेरे क्या गुना पैसा बढ़ो है, या जे निकालो तो कितनो पैसा बढ़ो है। या तो गुना निकालो कितने गुना बढ़ो है, या जी निकालो कि कितनो बढ़ो है। मैं दोनों चीज बता देती तुम्हें, ठीक है। अब देखो बेटा तुम्हें कितनो रुपया बढ़ो है चाहे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतनो तो जोड़ घटाओ हर कोई जानते होगा। तो मैं तुरंत बता सकता हूँ 2400 रुपया का 3000 है तो 600 रुपया मेरे बढ़ गए, जान का कोई परेशानी नहीं आएगी। सबरो खेल बेटा जिनाए सबरो खेल दिया है कि क्या गुना मेरा पैसा बढ़ो है। 2400 रुपया अगर 4800 है जाते तो तुम क्लियर कह देते मां साहब 2 गुना है मेरा पैसा, क्या गुना 2 गुना। पर चौंक मेरा पैसा 2400 पे कितना है 3000, तो तुम्हें जिना कैसे तो क्या गुना मेरा पैसा बढ़ो है। 2400 को 1.5 गुना कितना होता है बताओ, 1.5 गुना 1.5 गुना कितना होता है 2400 को 1236। तो 2400 को 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना मतलब जाको आधो कितना 1200, तो जहाँ में 1200 और जोड़ लोगे तो कितना है जाको 3600। अगर 1.5 गुना बढ़तो तो जहाँ 3600 होते तो मैं जीव तो ना कह सकते तुम्हारा सब 1.5 गुना बढ़ो। अब ऐसे कैसे निकाले मां साहब क्या गुना बढ़तो है, तो जय सिखानो है, जय सिखानो है। ध्यान रखो बेटा कभी भी कोई भी चीज क्या गुना बढ़िया जो निकालना हुए तो बेटा चीज जो संख्या अधिका है जा ऊपर रखो, जा ऊपर रखो, और जा वाली संख्या का रखो बोलो नीचे रखो। याद तुम्हें पता चलेगी कि मेरा पहले पैसा कितना और अब कितना है गो। और ये चीज जो अनुपात में लिखी जाती है रिलेट करियो वा चीज से अनुपात में ऐसी लिखी जाती है। कोई भी चीज अगर 10% होते बेटा और 10% को फ्रैक्शन मान कितना होता है बोलो 1/10। अगर मेरा पैसा पहले 10 हो और 1 बढ़ेगा तो कितना है बोलो 11 है। तो जावा तो मैं ऐसे तो कैसे करते हो पहले मेरा पैसा 10 हो 1 बढ़ेगा तो कितना है 11 है। जावा तो जुड़ा कैसे तो पहले पैसा मेरा 2400 अब 600 बढ़ेगा तो कितना है 3000 है। तो यहाँ क्या गुना है या देख लियो क्या गुना है 10 को भाग यहाँ में दे दियो पता चल जाए क्या गुना है। और यहाँ तुम्हें चेक करना होगा 2400 का भाग 3000 में देगे तो पता चल जाएगी। पर अब प्रश्न का है तो मतलब 2400 का भाग 3000 में कैसे जाओ। तो बेटा कोई जरूरी है कि 2400 को 3000 में दो छोटा ना कर लो। जब भाग के रूप में आती है तो छोटा कर लो या छोटे रूप में लिख लो। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा कभी भी कितना पैसा क्या गुना बढ़ रहा है ये निकालने द्वारा रिपीट कर रहा हूँ। बड़ी संख्या ऊपर आवेगी छोटी संख्या नीचे आवेगी। काट के छोटा कर लियो काट के बेटा क्या कर लियो छोटा कर लियो जाए ये काटे कट जाएंगे दोनों बता 6 3 तो काय जामे 6/5 ना लिख सकते तो एक ही बात तो है। अगर ये छोटा 6 बड़ी को है 5/4 काटे कटेंगे ये 6 3 5 और 6 चौक 14 एक ही बात है। अगर ये 5 बन जा रहा तो जो तो 4 बन जा रहा है तो जाएंगे अगर 5/4 पढ़ू एक ही बात है। तुम कह रहे हो क्या गुना मेरा पैसा है वो तो बेटा 4 का भाग 5 में दे दो या फिर मत दो तो तुम बोलोगे मासा मेरा जो भी पैसा था वो 3 साल में क्या गुना बढ़ता है 5/4 गुना बढ़ता है। क्या गुना बढ़ता है हर 3 साल में मेरा पैसा 5/4 गुना बढ़ता है। और ये कहानी हर साल चलती जाएगी मासा
हर 3 साल में मेरा पैसा 5/4 5/4 5/4 बढ़त चला जाएगा। अब जब सवाल तुम 3 तरीका से कर सकते हो, देखो तुम्हें बताते हैं। बाने पूछो का है कि मेरा पैसा 6 साल में कितना हो जाएगा, ये तो पूछो। तो कहाँ थे 6 साल, यहाँ पे 6 साल में पहले जो बात समझिए, पहले पैसे 6 साल यहीं से स्टार्ट होना है, यहाँ से स्टार्ट होना है। मेरा पैसा पैसा कितना हो जाएगा, मेरा पैसा जे बताओ, मेरा पैसा तो 2400, 6 साल बाद कितना हो जाएगा। तो बेटा जानते हो 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 6 साल बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा। जाको मतलब तुम्हें जनते क्या साल चलना पड़ेगा ये बताओ। तो यहाँ पे अगर 6 साल जा रहे हैं और 3 साल तुम अगर यहाँ आए हो तो यहाँ पे क्या साल चलना पड़ेगा बोलो। तो यहाँ पे तुम्हें 3 साल ही चलना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि हर 3 साल बाद मेरे पैसा क्या गुना है जाता है, 5/4 जाता है। तो अगले 3 साल में कितना होगा, 5/4 होगा। अगले 3 साल में फिर 5/4 होगा। तो तुम्हारे जो पैसा पूछो है, तो बेटा एक काम करो, जब 2400 को अगर एक बार 5/4 करोगे तो जो रुपया निकल के आवेगा, और अगली बार जा पैसा को 5/4 कर दोगे तो 3 साल में 5/4 ही तो बढ़ेगा। तो जो पैसा अगले 3 साल में कितना बढ़ेगा, 5/4 बढ़ेगा। तो 5/4 करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैसे आएगा देखो ध्यान से सुनिए। देखो अगर तुम्हें 2400 से यहाँ जाना है तो कितनी बार 5/4 करना पड़ेगा, एक 3 साल में 5/4, अगले 3 साल के लिए फिर 5/4, या फिर तुम्हें नंते जाना है यहाँ पे तो एक बार 3 साल के लिए कितना, एक ही बार 5/4 तुम्हारी मर्जी है, तुम कितनी बार करो चाहते हो। तो बेटा तुम 3000 रुपया को क्या कर लो बोलो, तुम 3000 रुपया को 3 साल में क्या गुना बढ़ता मेरा पैसा बोलो, 5/4 गुना बढ़ता है। तो अगले 3 साल में क्या गुना बढ़ेगा, 5/4 गुना ही बढ़ेगा। तो तुम 5/4 गुना कर लियो अपने पैसा को बोलो। चाहते कितनी बार कट जाएगा, चाहते कितनी बार कटेगा बोलो, 750 बार कट जाएगा जी। 5 को गुना कर लियो, 5 किलो या किलो 55 25 5 10 से 35 36 37 मेरा पैसा है जाएगा पैसा भी 3750। तो ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये पता लगाना है कि इतने साल में मेरा पैसा क्या गुना बढ़ता है। फिर तुम तो कितने साल की पूछा है तुम्हारा हमसे निकाल सकते हो क्या गुना बढ़ता मेरा पैसा। ठीक है, क्या तरीका से कर सकते हो तुम सवाल है, या फिर अब सुनो और आगे एक तरीका और जो काम आ रहा है। तो वही तरीका है पर ध्यान से सुनिए बेटा, तरीका ना जय में तो बता रहा हूँ क्या पैसा कैसे निकाल सकते हो वो बता रहे हो। जब पूरी क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे उन्होंने एक स्टूडेंट बता दिया जो 5 और 4 हटाएं, जो 5 का की वैल्यू बोलो 5 और 3000, जो 4 का की वैल्यू 2400। ठीक है क्या, अगर तुम्हें जो सवाल में 9 हो जाते हो मान के चलो जी 3 हो जाते कितना 3 और ये दोनों संख्या दे दी जाती है। तुम्हें जो मूलधन 4/5 रख देते 3000 को 4/5। बेटा ये चीज जो बताई बहुत बड़े काम की चीज बताई मैंने, ध्यान से सुनियो। सपोज करो जो मूलधन दे दो जाते हो तो मतलब ये दोनों पैसा दे जाते हो जो कुछ ले जाते हो। तो तुम जब पैसा कैसे निकालते हो, तुम्हें अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेकू बात है तो सब काम खराब हो जाएगा आज को। देखो तुम्हें पता है कि मेरा 3 साल में पैसा क्या गुना बढ़ता है, तुम्हें पता है बेटा जानती तो तुम नहीं निकाल पाओगे क्या गुना बढ़ता है। लेकिन अब तुम्हें कहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जाकर रखोगे ऊपर, जाकर रखोगे नीचे, तो आगे तुम्हारा 5/4 चौका 5/4 हो तो 5/4 ही बढ़ेगा। ठीक है, आगे तुम्हें पता चलिए कि 3 साल में मेरा पैसा 5/4 बढ़ेगा। तो न्यू तो 3 साल में कितना बड़ा होगा, 5/4 ही बड़ा होगा। तो जहाँ मतलब जी कितनी वैल्यू होगी बताओ 4, और जी वैल्यू कितनी होगी बोलो 5। 4 से 5 ही तो है मेरा पैसा, मेरा पैसा 4 से 5 ही तो है। तो जी क्या की वैल्यू बोलो, जो वैल्यू मेरे सामने क्या की है बोलो 5 की, तो जी क्या की है 4। तो 5 की वैल्यू कर दो तुम 4 की नहीं कर पाओगे बिल्कुल। या फिर जा वाले तरीका से करोगे ना, जा वाले तरीका से तो 3000 के आगे जा रही हो तो सीधो गुणा, और 3000 के अगर पीछे जाओगे तो जाको उल्टा गुणा कर दियो, तुम्हें पीछे की वैल्यू पता चल जाएगी। उदाहरण निकालिए मां साहब 2400 जाको अंतर कैसे निकालोगे। मैंने कि मुझे 3000 से 3 साल बैक जाना है तो चलो निकालिए। तो 3000 से बैक जाना है, आगे जाते हो तो 5/4 को सीधो गुणा कर दो, पीछे जाना है तो 4/5 को उल्टा गुणा कर दो। मतलब 5 से क्या कट होगा 600 5 के 30 और 2 0 600 और 6 चौक कितनी होगी। तो या तो तुम्हें सीधा गुणा करके आगे हर 3 साल तुम जा सकते हो, और तुम जाको उल्टा करके हर 3 साल पीछे जा सकते हो। तो बेटा जी ज्यादा सिंपल तरीका है तुम्हारा, है ना। दक्षिणा करना एक बार हम दोबारा से फटाफट बता दे तुम्हें। जब तुम्हें क्या करना ध्यान से सुन लो, तुम्हें बड़ी संख्या हमेशा ऊपर रखनी है, छोटी संख्या नीचे रखनी है। तो काट के तुम्हें निकाल लेना मेरा पैसा क्या गुना बढ़ रहा है।
कै साल में 3 साल में हर 3 साल में तुम अपना पैसा फिर आराम से बता सकते तो बस तुम्हें जहाँ बताना हो मात्र कितना करना पड़ेगा 5/4। अब मैं बताओ अगले 3 साल बाद कितना है मेरा पैसा तुम कहोगे माँ साहब बहुत आसान है कैसे जहाँ पैसा को क्या गुना करना पड़ेगा 5/4 5/4 करके आया। और अगर तुम्हें यहाँ से एक बार पीछे जाना है तो बेटा उल्टा जानो पीछे तो जाको उल्टा गुणा करते हो एक बार और 2 बार पीछे जानो है तो जाको बिल्कुल उल्टा 2 बार उल्टा गुणा करते हो यानी 3000 में 4/5 और फिर एक बार और 4/5 गुणा। चलिए बंद करिए ना अब प्रश्न कोई दिक्कत ना तुम सीख जाओ है ना बस बोर्ड की तरफ दिक्कत नहीं बेटा समय कम है यहाँ देखो समझ में आया कोई दिक्कत नहीं आती। एसडी यादव जी किताब कितनों के पास है जी बता हाथ खड़ा करो। एसडी यादव बताए एसडी यादव में चाहिए और मैं जाके गुना गुनी पर आधारित प्रश्न देखी हूँ हमें 100% टॉपिक होगा मतलब देखो बेटा क्या करना है तुम्हारे पास मूलधन बताओ कितना है 4800 रुपया ठीक है देखा चलिए बहुत सिंपल तरीका मैं तुम्हें डायरेक्ट बता सकता देखो 4 साल में कितना या तो मेरा पैसा बोलो 6000 मुझे क्या साल का पूछो है कहाँ से 12 साल शुरू होगी मेरा पैसा 12 साल मेरा पैसा तो जे है यंत्र 12 साल की पूछ रहा हूँ तो बोलते यंत्र 4 साल को दे रहा हूँ यंत्र 12 साल की पूछ रहा हूँ यंत्र 4 साल को दे रहा हूँ यंत्र 12 साल जाओगे तो 4 को कितना चलोगे एक बार तो तुम चल चुके तो यंत्र कितनी बार चलना तुम्हें एक बार और चलना है 4 साल का पैसा बता दोगे और एक बार फिर यंत्र और 4 साल चलना पड़ेगा तुम्हें तो तुम 12 साल तक पहुंच जाओगे बताओ पहुंच जाओ नहीं पहुंच जाओ 4 साल तुम कह रहे हो माता 4 साल को हिस्सों बना दियोगे चौका मैं केवल 4 साल का पैसा बता सकता हूँ क्या गुना बढ़ते हो ना तो मैं निकाल लूंगा मेरा पैसा क्या गुना बढ़ते हो 4 साल में तो हर बार में तो बता सकता हूँ कि मेरा पैसा 4 साल में कितना बढ़ते हो कैसे बता दोगे देखो अब सुना कर लो पहले एक बार जी निकाल लो क्या गुना बढ़ता है बताओ कैसे निकालता है कैसे निकालता है गुना पैसा तो बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं और छोटी संख्या का रखते हैं नीचे रखते हैं और जहाँ छोटा कर लेते हैं काटे तो 2 जीरो दी तो 2 जीरो कटेंगे और ये दोनों काटे कट जाएंगे 12 से कट जाएंगे 12 से क्या फिर कटेगा बोलो ये कटेगा मासा 12 से 5 बार 5 कटेगा तो मेरा पैसा हर 4 साल में क्या पड़ जाता है 5/4 है जाता है 5/4 गुना है जाता है तो 5/4 करते जाओगे तुम्हारा हर 4 साल बाद का पैसा आते जाओगे तो बताओ अगर तुम्हें न्याते 4 साल को पैसा पता करना है अरे जो पैसा पता करना है तो जागो कितना करना पड़ेगा 5/4 गुना करना पड़ेगा। अच्छा और तुम्हें नंग को पता करना है तो फिर एक बार और करना पड़ेगा 5/4 है ना तो तुम ये बताओ तुम नंग डायरेक्ट पता करवा चाहते हो 8 साल को पैसा यानी 4 साल बाद को तो जा पैसा को कितनी बार करना पड़ेगा 5/4 2 बार करना एक बार करोगे तो मिल जाओ एक बार कर दोगे तो जी मिल जाओ एक बार कर दोगे तो अगले 4 साल को मिल जाओ एक बार कर दोगे बोलते 4 साल को मिल जाएगा कितने साल को तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक काम करो जा 6000 तुम्हें जानो है 5/4 गुना कर दोगे अपने पैसा है तो अगले 4 साल को पैसा आ जाएगा और एक बार और कर दोगे 5/4 तो फिर बहुत अगले 4 साल को पैसा आ जाएगा और तुम्हें जो पैसा का करना पता करना बेटा तो क्या कर लोगे आंसर आ जाएगा क्या कर लो आंसर लेकिन यहाँ से निकालोगे अगर 4800 होते तो 5/4 करोगे जी मिलेगा 5/4 करोगे जी मिलेगा 5/4 करोगे जी मिलेगा तो तुम्हें 3 बार करना पड़ेगा यहाँ से कितनी बार करना पड़ेगा 2 ही बार करना पड़ेगा 2 ही खाने चलना तो कर ले बता कैसे करोगे चाहते काट दो क्या भी काट दो 15 दिन काटो तो 60 चाहते हैं और ये 2 जीरो कहाँ बचे तो बताओ जी क्या भी कटोगे पूरा कट देगा 1500 अब चाहती जान भागोगी मतलब चाहती क्या होता है बताओ 12 क्या बचे 3 बचे अंक क्या को उतारो कितने के बोलो 28 क्या बचे 2 बचे अंक क्या को उतार लो 4 पन्ना क्या है अरे कॉपी पे भाग देते ना 1500 में अगर जा 4 को भाग दोगे 375 आ गए और 50 कितने होता है बोला 25 को गुणा कैसे करना 375 से करना कर लो 375 गुणा कितना कर लो बोलो 25 को 12 मास में आती है 25 पंजे 125 हासिल लागी 12 25 सत्ते 175 12 187 के साथ हासिल के लगी बोलो 18 25 75 और 75 और 18 कितने आएंगे 75 18 तो ना बताओ 75 20 50 बताओ कितने आ जाते हैं 95 में से 2 घटा लो कितने बचे 93
हाँ ऐसी मान लो एक और होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या सुन लेके आऊँ। मान लो निश्चित धन का मान लो बोलो P, एक साल में कितना है या तो बोलो, एक साल में कितना या तो बोलो, एक साल चालू कर दियो, एक साल में कितना या तो बताओ 650, और अगले और दूसरे साल के अंत में, दूसरा साल अंत में ना एक साल और, एक साल तो जारी और दूसरी साल यानी एक साल और कितना या तो बताओ 656। पूछो क्या सवाल है, ये तो पूछो है तो कैसे निकालोगे? मासा पहले निकालोगे एक साल में पैसा मेरा कितना बढ़ता है, क्या गुना बढ़ता है, एक साल में क्या गुना बढ़ता है पैसा? तो बेटा एक साल में क्या गुना बढ़ता है? एक चीज और बतानी है अभी बता दूं कि बाद में बताऊं, बता या भाई बता दे फिर आगे दिक्कत करेगा। जाते पिछले सवाल में मेरा बेटा 4800 रुपया कितना है रोज, ये बताओ पहले 2400 ना, 4800 कितना है बताओ, 6000 है नहीं बता दे फिर मेरा चाहता कुछ गलत पढ़ाऊंगा। क्या साल में है बोलो? 4 जानते समझे 50 साल में। तो जो मैं बेटा 6000 ऊपर लिख के और 4800 जो नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे बजाय काट के छोटा कर रहा हूँ मैं 15 से काट हो जाए, ये पैसा तो मेरा 4 साल बाद को है और ये पैसा मेरा 4 साल पहले को है, लेकिन काटने के बाद जो 5/4 हुआ है ये 1 साल का पैसा है। काटने के बाद छोटी से छोटी संख्या जो बचत का है वो 1 साल की आवत है, यानी कि मेरा पहले पैसा पहली साल में कितना हो बेटा मूलधन 4 और 1 साल बाद कितना बढ़ेगा बताओ, 1 बढ़ेगा, 1 साल बाद कितना है वो 5 है वो, तो जो छोटी संख्या होती है वो 1 साल की होते हैं और तुम रेट बेटा सिर्फ 1 साल के पैसा पे ही निकाल सकते हो। बाकी तुम अगर सपोज करो, चाहे सपोज करिए ध्यान से सुनिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रटियो मत में रटाना चाहता हूँ। सपोज करो तुम जाए केवल द्वैत ही काट लेते का द्वैत ना तुम कहो चार काट लेते, द्वैत जीरो होते द्वैत जीरो काटेंगे, जाए तुम सपोज करो द्वैत काट देते तो द्वैत क्या कट दो जी बोलो और द्वैत की क्या कट दो बताओ, तो जी अभी तुम्हारा 1 साल का पैसा ना आ तो क्योंकि जी अभी और छोटो ऐसा का तो है। अब तुम कह रहे हो मसाले द्वैत काट लूं, बोलो द्वैत काटो कितना बेर कितनी बेर 15 द्वैत क्या समझ में आ गई कि नहीं बोलो। तो बेटा अगर तुम अभी जो और घट जाओगे तो जब तक ये छोटा ऐसा का तो तब तक यार छोटा करियो, जितना छोटा है जाए तब तुम अपने रेट निकाल सकते हो वहां में। अब तुम्हारी रेट तो निकलो मासा शुरू से मेरी रेट सही आ रही है ना, आ रही है, लेकिन आगे दिक्कत होगी। हमेशा ध्यान रखेंगे तुम रेट निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, जो बड़ी संख्या ऊपर रखोगे छोटी नीचे रखोगे, काट के छोटा करोगे बेटा तब 1 साल की रेट आएगी। तब वही काम करना है, ध्यान से सुनिए बेटा। खैर वो रेट तो निकालनी ना चुका मुझे जो पैसा निकालना है, जहाँ पैसा के लिए बस ये देख लो 1 साल में क्या गुना होता है, 1 साल में जितने गुना होता है उतना ही नहीं 1 साल बेटा पीछे चलो जाओगे है ना, कैसे जाओगे देखो क्या करोगे बताओ, क्या क्या रखोगे 650 ऊपर के नीचे ऊपर 676 का रखोगे ऊपर और 650 का रखोगे, क्या गुना पैसा बढ़ो मेरा मासा छोटा कर 13 से कट जा पेट्रोल 13 से कट जाओ, 13 पहिया 63 13 से क्या कट जाएगा 50 और जी क्या कट जाएगा बोलो कट जाओ, ये दोनों अभी द्वैत से कट जाते हैं, द्वैत से कट जाएंगे, द्वैत से क्या वेर 26 वेर और द्वैत से क्या वेर अब ना कट रहा है रेट मेरा पैसा 25 से 26 हजार तो है, यानी 1 बढ़ जाता है 1 साल में का 1 बढ़ जाता है 1 साल में 25 से कितना जाता है 26 बटा 25 गुना है या तो ऐसे बोलो, या 1 बढ़ जाता है 25 में तो ऐसे बोलो, या 25 से 26 हजार तो ऐसे बोलो, एक ही बात है क्या गुना आया तो है तुम देखो मतलब 26 बटा 25 गुना है जाता। अब तुम ये जान तुम्हें पैसा बताओ समझो तो तुम यहाँ से चलोगे या यहाँ से चलोगे, तुम्हारी मर्जी में सब चाहता है, यहाँ से चलोगे तो तुम्हें क्या बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, और यहाँ से चलोगे तो 1 बार 1 साल की तो निकालना है और जो 1 साल की तो आए हुआ है ठीक है। तो बताओ 650 में तुम्हें यहाँ 650 से बैक जाना है, 650 से 1 पीछे जाना है तो 1 बार ही गुणा होगा, पर काय को होगा जाको उल्टे को बच्चों को पीछे जाएगी जाओगे। तो बताओ कितना आ रहा है तुम जो तो 25 बटा 26 को गुणा कर लियो आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो 13 पहिया कितना होता है 65 या 0 यहाँ जोड़ लो 13 से कटेगा जी
और 13 गुनी क्या होता है 26। द्वैत तो ऐसे जाके अगर काटोगे बताओ द्वैत से 50 कट जाओ तो 25 दे और 25 गुणा 25 होता है। देखो कितनी देर लगेगी 15 सेकंड लगेगी सवाल करने में समझाऊंगा तब हमें तो टाइम ज्यादा लग जाए। मेरा पैसा बेटा 15 साल में क्या गुना जाता है महीना तो समासा और 15 साल में कितना है जाता है जो पता कितना जाता है 7,520 रुपए जाता है। और जे पैसा अगर मैं 16 साल की बात करूं यानी कि 16 साल तो 16 साल में मेरा पैसा कितना जाता है बताओ तो क्योंकि 7,896 रुपया जाता है। यही पैसा 15 साल में कितना जाता है इतना और यही पैसा 16 साल में कितना जाता है 7,896। तो क्लियर पता चल रही है कि बेटा गंते में क्या साल की बात कर सकते तू बोलो गंते में 1 साल की बात कर सकते तू ठीक है। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि मेरा 1 साल में पैसा क्या गुना बढ़ता है और 1 साल में जितना बढ़ता है हर 1 साल में उतना ही बढ़ता होगा मेरा पैसा ठीक है। तो गंते तुम निकालिए या फिर जब पूछो ही ना मूलधन तो हमें गुना गुनी निकालने की जरूरत है तो हमें केवल फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है क्योंकि तुम्हें जिनते बेटा 15 साल बैठ जानो है और तुम्हें अगर 1 साल का ही पैसा पता हो अगर इतने गुना है जाता है तो 1 साल ही तुम फिर पीछे जा सकते हो गुना कर करके तो ऐसे तुम्हें 15 बार जिनसे पीछे जाना पड़ेगा तो मूलधन निकालने में बहुत दिक्कत रह जाएगी। ऐसे सवालों में मूलधन तो तुमसे पूछा हुई का पूछे रेट पूछिए ध्यान से सुनो रेट निकालोगे सिंपल तरीका और है हालांकि तुम जहाँ बढ़िया ऊपर रखेगी छोटी नीचे रखेगी फ्रैक्शन बदल के निकाल सकते हो पर जब 1 साल की ही बात है रही है तो अंतर तुम निकाल सकते हो तुम पैसा 1 साल में मेरा पैसा यहाँ कितना बढ़ रहा बताओ 376 बढ़ो है पैसा मेरा 1 साल में टाइमिंग तो बढ़ो है तुम कहोगे 7,520 में से बढ़ो है मां साहब के परसेंट बढ़ो है तो 100 को गुणा कर लियो 1 जीरो से क्या कटेगा 0 कटेगा 376 से क्या बिल कटेगा 2 बिल कटेगा 2 से 10 क्या बिल कटेगा। कभी भी 1 साल का अंतर होए 1 साल का अंतर होए 1 साल का अंतर होए तो मतलब सीधी सीधी डायरेक्ट दर आ जाते हैं कि कितना पैसा बढ़ो 376 टाइम से बढ़ो काम से बढ़ो सब को बड़ा करके तो जो चीज सीखो कबू कबू रेट है ना सिंपल निकालनी और सिंपल रेट कैसे आपकी मासा अरे पुराना तरीका हल सीख तो रहे हम मासा हम तो वही कर रहे कल जो का दिक्कत आ रही 7,896 ऊपर और 7520 कहाँ पे बताओ नीचे इन्हें काटे के छोटा कर लो और फिर जो फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हारी आ बताओ क्या आइएगा फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो कितनी आई है बोलो 1/20 1/20 और का कितना और ऊपर 7 है ना ये 7 है जो 7 है तो ये 1 कैसे है चलो नहीं वो 6 वो माइनस करके आएगी ना जाके तो बहुत आ गई 21/20 21/20 क्या जो से काट लो ना तो 6 तो नंबर 18 तो 8 2 8 16 21/20 आ गई भाई साहब कितनी 21/20 21/20 पक्की बात है पक्की बात है। तो ये कह रहा हूं कि क्या अगर तुम ऐसे काटना चाहोगे ना तो ये कह रहा हूं 21/20 आ गई 21/20 आ गई नहीं कह रहा या काट के जाओ 20 की वैल्यू नीचे है 21 की वैल्यू तो है वो कितनी बढ़ रही है 21 कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ रही है काय में से 20 में से और 1/20 कितना होता है बोलो या तो तुम या गुना गुनी के निकालो बड़ी संख्या ऊपर